प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आमीन मसीह टीवी में। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर ऐसी नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रियो, पवित्र बाइबल हमें क्या संदेश देती है? पवित्र बाइबल हमें प्रेम करने का संदेश देती है। एक दूसरे से प्रेम करो, पर हमसे प्रेम क्यों नहीं होता? प्रभु का कलाम हमें कहता है, अगर तुम्हें कोई श्राप दे, तुमसे कोई दुर्व्यवहार करे, उसे आशीष दे, उसके लिए चंगे शब्द बोल। जब प्रभु यीशु को सलीबी परवाना दिया जा रहा था, जो लोग प्रभु यीशु को मंदे बोल बोल रहे थे, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उस पे जुल्म कर रहे थे, पर प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि यह नहीं जानते यह क्या कर रहे हैं। देखो हमारा प्रभु कितना महान है। तो हमें भी अपने पड़ोसी के अपने जैसा प्रेम करना चाहिए। पहला कुरिन्थिया 13 अध्याय और उसकी 13 आयत में लिखा है, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। हम प्रभु के वचन में एक और आयत पढ़ेंगे, रोमियो 12 अध्याय और उसकी 21 आयत। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु के वचन के अनुसार अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, हमें उसे भलाई के साथ जीतना है, ना कि उसके साथ बुरा करना है। हमें पता है पवित्र बाइबल क्या कहती है, पर हमसे हो नहीं पाता। हम करना तो चाहते हैं, परंतु हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है। नफरत और घृणा के कारण हमारा प्रेम संपूर्ण नहीं हो पाता। पवित्र वचन हमें किस चीज़ की आज्ञा देता है? प्रभु का व्यवहार कैसा है और वैरी का व्यवहार कैसा है? पवित्र वचन हमें प्रेम करने की आज्ञा देता है। प्रेम प्रभु का व्यवहार है और गुस्सा वैरी का व्यवहार है। जब हम गुस्से में दीवार पे अपना हाथ मारेंगे तो दर्द हमें ही होगा, ना कि दीवार को। हमें लगता है कि हम किसी को दुख देकर खुद आनंद के साथ रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमारा दुख और बढ़ेगा। आइए हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता 145 अध्याय और उसकी 20 आयत। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। इसमें खुदा का कलाम हमें कहता है, यहोवा जो उससे प्रेम करते हैं वो उनकी रक्षा करता है, परंतु जो दुष्ट हैं, जो पाप करते हैं, उनका नाश कर देगा। भजन संहिता 37 अध्याय और उसकी 8 वचन में लिखा है, क्रोध से परे रह और जलवाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है, क्रोध को छोड़, जलवाहट को त्याग दो, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो लड़ाई का जन्म होता है, घर में शांति चली जाती है। अगर हम रोज़ाना प्रार्थना करते हैं, व्रत रखते हैं और हम हर संडे चर्च जाते हैं, परंतु फिर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हमारा चर्च जाने का, व्रत रखने का और प्रार्थना करने का कुछ लाभ नहीं है।
अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना में हमें कहना चाहिए, हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि यह नहीं जानते यह क्या कर रहे हैं। परंतु हम तो जानते हैं आपने हमारे लिए क्रूस पे अपनी जान दे दी। आइए हम मत्ती 6 अध्याय और उसकी 12 आयत में पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि जैसे तुम अपने अपराधी के अपराध को क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और अगर तुम अपने अपराधी को क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झांझनाती हुई जांच हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ लाभ नहीं है। परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और भविष्यवाणियां कर सकूं और मुझ में सब ज्ञान हो, मेरा विश्वास ऐसा हो कि पहाड़ों को हिला दे, और अगर मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, उनको दान कर दूं, परंतु मेरे में प्रेम नहीं हो, तो मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। आइए हम इफिसियां 4 अध्याय और उसकी 29 आयत से लेकर 32 तक पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ होए, पर हमें दूसरों के बारे में ऐसी बात करनी चाहिए जिससे उनकी उन्नति हो। आप सोचो कि अभी अभी आप प्रार्थना करके और स्वर्गीय दूतों की बोलियां बोलकर प्रार्थना करके अभी अभी हटे हैं। बंदगी ख़त्म, हम घर जा रहे हैं और घर जाकर किसी की बुराई करनी शुरू कर दी। क्या पवित्र आत्मा हमें शाबाश देगा? नहीं, पवित्र आत्मा हमें शाबाश नहीं देगा। पवित्र आत्मा हमसे निराश हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार वही पाप करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। पिता ने हमारे पापों को इतनी दूर सुट दिया है कि वो पाताल में भी नहीं मिल सकते। अगर हम बार बार वही पाप करेंगे तो हमारे पापों से 1 मिनट में पर्दा उठ सकता है। इसलिए अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में सुधार करना चाहता है, तो उसको सुधरने में उसकी सहायता करनी चाहिए।
ना कि उसकी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में दूसरों को बताकर उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। हम ये बातें दूसरों को बताकर उन लोगों की नज़रों में ऊंचा हो सकते हैं, परंतु हम परमेश्वर की नज़र में नीचे गिर जाते हैं, जिससे पवित्र आत्मा हमसे निराश हो जाते हैं। हमें पवित्र आत्मा को निराश नहीं करना चाहिए। सोचिए, अगर पवित्र आत्मा हमसे अलग हो जाते हैं तो हमारा क्या बनेगा। दुष्ट आत्मा हमारे मन में प्रवेश करेंगी और अब तो पवित्र आत्मा की जगह भी खाली हो जाएगी, तो उसमें भी दुष्ट आत्माएं प्रवेश करेंगी। पहले तो हमें एक दुष्ट आत्मा ने परेशान किया था। अगर पवित्र आत्मा भी हमसे निराश हो गया तो साथ साथ दुष्ट आत्माएं प्रवेश करेंगी, पर हमें अपने मन में पवित्र आत्मा को प्रवेश करवाना है। हमें एक दूसरों पर तरस खाना है। हमें एक दूसरे को माफ़ करना है, जैसे प्रभु ने हमें माफ़ किया है। आज हमें अपने गुस्से को छोड़ना है, तो प्रभु हमें आशीष देंगे और अधिक से अधिक प्रार्थना करनी है और हमें एक दूसरे को माफ़ करना है ताकि उससे छुटकारा मिले और वो आनंद रहें, क्योंकि माफ़ी में छुटकारा और छुटकारे में आनंद है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जो इस वचन को सुन रहे हैं उनको आशीष देना, इन सब को एक दूसरे से प्रेम करने का हृदय देना, गुस्से वाली दुष्ट आत्मा को इनसे दूर करना, एक दूसरे पे तरस खाने वाला आत्मा देना और प्रार्थना करने वाला हृदय देना, एक दूसरे को माफ़ करने वाला मन देना और हमारे मुंह से दूसरों के उन्नति की बातें निकलें जो दूसरों को बरकत दें, आशीष दें। हम सबको नया जीवन देना। यीशु के नाम में पिता मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जो इस वचन को सुन रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक, कमेंट और शेयर कर दें ताकि ये वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।